भाइयों बहनों, छोटे छोटे बच्चों एवं हमारे सभी बंधुगण, उपस्थित विद्वजन, माताएं, बहनें, इस कार्यक्रम में मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अपना बहुमूल्य समय देकर और जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस पर विशेष मंथन करें। अगर बोलने में कोई त्रुटि होती है तो आप मुझे क्षमा करें। महात्मा बुद्ध ने अंधविश्वास और आडंबर से बाहर निकालने के लिए पंचशील का मार्ग हमको दिया है और उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि हम आपके मुक्तिदाता नहीं है, हम मार्गदाता हैं। साथियों, उनके पंचशील में है किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना। एक घटना घटती है, उनका भाई देवदत्त शिकार खेलने गया था और साथियों उन्होंने तीर चलाया और तीर एक हंस को लगता है। साथियों, वो घायल अवस्था में हंस भगवान तथागत की ओली में गिरता है और वे उसका इलाज करते हैं। दोनों भाइयों में विवाद हो जाता है। शिकारी कहता है ये हमारा शिकार है और भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि हम इसका जीवन दान देना चाहते हैं। साथियों, जब इसका निर्णय राज दरबार में हुआ तो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकला कि मारने वाले से पालने वाला हमेशा बड़ा होता है। और उन्होंने पंचशील का मार्ग दिया। क्या मार्ग दिया? हम नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, जो आज समाज में हमारी समाज को खोखला किए जा रही है, जैसे कि दारू, गांजे, चर्स, अफीम। अभी मैं थरेट गया था, वहां तो इतनी नशों की खेप हो रही कि नई युवा पीढ़ी खोखली होती जा रही है, जो दुर्भाग्य की बात है। साथियों, दूसरा था हम सत्यवाणी का उपयोग करेंगे। हम अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए झूठी प्रस्तावना, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए झूठी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। हम किसी को वचन देंगे तो प्राणों से ज्यादा उसको महत्व देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कह के पलट जाए। साथियों, ये महात्मा बुद्ध के विचार हैं। अहिंसा ही परमो धर्म है और किसी जीव की हत्या नहीं करना। तो ये जो पंचशील का मार्ग हमें महात्मा बुद्ध ने दिया है और जिसको 148 देशों का समर्थन पिछली वर्ष पूरे विश्व में धर्म में सबसे बड़ा महान धर्म बौद्ध धर्म को माना गया है, जो जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, रूस, बर्मा, लंका आदि देशों में 90% से ज्यादा जनसंख्या बौद्ध धर्म की है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन आज के दौर में अगर नीची ऊंची रास्ता हो तो क्या हमारा वाहन तेज गति से भाग सकता है? नहीं भाग सकता है, तुरंत क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जिस देश में नीची ऊंची जातियां हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव है, वहां क्या हम देश को विकसित कर पाएंगे? ऐसी कल्पना करना हमारे बस के बाहर है। इसलिए हमको अपनी सोच बदलना होगा और ग्रामीण भाईचारा हमको स्थापित करना होगा। साथियों, ये भारतीय संविधान बाबा साहब ने जो लिखा है, ये विश्व के देशों से आंकड़े लेकर इसको स्थापित किया है। जैसे कि इसमें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जो मेन बिंदु संविधान में है। साथियों, अगर सही दिशा में कदम पड़ गए आपके तो इस राष्ट्र का, विश्व का भला कर सकते हो। मानव में वो असम शक्तियां विराजमान है और दीनहीन समझने वाले इन मानवों से मैं कहना चाहता हूं, जो भी अपने को दीनहीन समझे, 10 मिनट समय शाम के हो, 10 मिनट सवेरे अपना ध्यान में समय लगाएं। साथियों, बहादुर शाह जफर से अंग्रेजों ने कहा था, दमदमे में दम नहीं, फिर मांगो जान की। और बहादुर शाह, अब उम्र हो चुकी है तुम्हारी, अब क्या तेज चलेगी हिंदुस्तान की? तो बहादुर शाह जफर ने कहा था, हिंदियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक तेज चलेगी हिंदुस्तान की। साथियों, बाबा साहब का ये संघर्ष मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये संघर्ष हमारा, हमें किसी से विरोध नहीं लेना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। केवल हम अपने बारों में अपने रास्ता इन महापुरुषों के अनुसरण के द्वारा तय करें और आगे को बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, उस दिन अदालत भी अपनी होगी और फैसला भी अपना होगा। बहुत बढ़िया।